नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। देश भर में पिछले 24 घंटे में 50,848 नए कोरोना मामले आए सामने। रिकवरी रेट में भी हुआ सुधार। औरैया में दूल्हे के अखबार न पढ़ने के कारण दुल्हन ने लौटाई बारात। विधानसभा चुनाव से पहले गठजोड़ में जुटी पार्टियां। थाना भवन विधानसभा सीट के नेता अब्दुल राव वारिस ने छोड़ी कांग्रेस। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में अब कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में जहां देश भर में 50,848 नए मामले सामने आए, तो वहीं 1,358 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि फिलहाल देश भर में कोरोना के सक्रिय मामले 6,43,000 हैं, तो वहीं 29,46,00,000 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष महान राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने संविधान में चुपचाप चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ने का कुत्सित कार्य किया था, तो उसका प्रखर विरोध स्वतंत्र भारत में जिस महापुरुष ने किया था, वह नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। हर नागरिक विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ी रहा है, लेकिन साथ साथ उस जम्मू कश्मीर के अंदर एक अन्य बात तो देखने को मिल रही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, बंजारा और गुर्जर समाज के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ वहां पर प्रदान किया जा रहा है। विकास की मुख्य धारा के साथ पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ने का जो एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, और भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हर एक नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकार वहां पे प्रदान किए जा रहे हैं। यही तो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था। आज उनके 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम उस महामानव को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार होने के लिए स्वरोजगार संगम योजना के तहत रोजगार देने के लिए अपने विभाग को बधाई दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में अन्य देशों की तुलना में हमारे देश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना समय में जनता को दी गई सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। व्यापक पैमाने पे अभियान चलाए गए। मैं स्वयं, मंत्रीगण, अधिकारीगण फील्ड में रहे, दौरे किए, कैंप किए, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज का परिणाम मैं कोरोना का बताऊं तो मात्र 208 पॉजिटिव केस आए हैं। 3,600 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं, लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है। आइए रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बुधवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने धर्मांतरण के प्रश्न पर कहा कि जबरन धर्मांतरण के प्रति सरकार सख्त और सजग है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट पर भूमि घोटाले का आरोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह लोगों को बौखला रहे हैं। आने वाले समय को लेकर के आप राजनीति करिए, लेकिन जिसकी हर चीज में नुक्स निकालना है। वैक्सीन में है तो सेना की सुरक्षा के लिए कोई औजार खरीदा जाए तो मैं मानती हूँ कि ये लोग हताश और निराश लोग हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शादी के शगुन के नाम पर कई लाख रुपए व कीमती सोने के आभूषण देने का यह वीडियो जब स्थानीय पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया,
तो पुलिस प्रशासन ने इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए छानबीन शुरू की। पूरा मामला शामली का है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। हाल ही में एक वीडियो शामली के कैराना क्षेत्र से भी वायरल हुआ था, जिसमें लड़के को रोकाना के नाम पर 5 लाख रुपए नगद दिए गए थे, साथ ही शादी में 21 लाख रुपए देने की बात की गई थी। उक्त वीडियो थाना भवन कस्बे का होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो लगभग 2 माह पुराना है। क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी मात्रा में नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं, अतः इस संबंध में आयकर विभाग से पत्राचार कर जांच की जाएगी। बाद जांच संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत के गुणा भाग में जुट गई है। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय लोकदल में शामली की थाना भवन विधानसभा सीट के कद्दावर नेता अब्दुल राव वारिस ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। आपको बता दें, उसके बाद से उन्होंने आरएलडी का दामन थाम लिया है। दरअसल थाना भवन विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अब्दुल राव वारिस ने दिल्ली पहुंचकर जयनत चौधरी से मुलाकात की। अब्दुल्ला वारिस 2007 में रालोद से विधायक चुने गए थे और 2 बार भाजपा के टिकट से विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल लगातार पश्चिम यूपी में अपने खोए हुए जनाधार को वापस करने की कोशिश कर रही है और वो ऐसे नेताओं को पार्टी का सदस्यता दिलाने में जुटी है जो पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अभी हाल ही में बीजेपी छोड़कर आए वरिष्ठ नेता प्रसन्न चौधरी ने जयनत चौधरी से मुलाकात की थी और आरएलडी का दामन थामा था। आपने शादी टूटने की बहुत सारी वजह सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन यूपी के औरैया में दूल्हे द्वारा हिंदी का अखबार न पढ़ पाना शादी टूटने की वजह बन गया और दूल्हे ही पक्ष पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। दरअसल यूपी के औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमालीपुर के अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी अर्चना की शादी अछलता के रहने वाले शिवम के साथ तय की थी, लेकिन बारात आने के बाद जब दूल्हे से अखबार पढ़ने के लिए कहा गया तो वो अखबार नहीं पढ़ पाया, जिसके कारण बारात को वापस लौटा दिया गया। यूपी में भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में है। इसी कड़ी में आज सहारनपुर जिले के चर्चित भूमाफिया और गैंगस्टर विनोद शर्मा व उसके भाई दिनेश शर्मा की बसंत विहार स्थित करोड़ों रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया। सूबे में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब विनोद शर्मा ने सपा के कई नेताओं के साथ साठगांठ करके विवादित संपत्तियों पर कब्जा किया था। आपको बता दें कि विनोद उसके भाई दिनेश पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। सपा सरकार जाने के बाद विनोद शर्मा योगी सरकार के निशाने पर थे और उसकी संपत्तियों की जांच चल रही थी। अब जांच पूरी होने के बाद आज सहारनपुर जिला प्रशासन ने विनोद शर्मा को करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। गैंगस्टर है विनोद शर्मा, यह भूमाफिया है और इसने अपनी अवैध गतिविधियों से, गैंगस्टर की गतिविधियों से तमाम संपत्ति अर्जित की है। BMW कार से लेकर देवबंद में, थाना बड़गांव में, सदर बाजार में तमाम संपत्तियां इसने खरीदी है। यह एक साथी भूमाफिया है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें गिरफ्तार होकर जेल गया था। इसकी संपत्तियां सब चिन्हित की गई, जिसमें आज डीएम साहब ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी सारी संपत्तियां कुर्क की है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आज उसको कब्जे में लिया है। तो वहीं लखीमपुर खीरी के मैलानी में 60 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग भगवान दीन राइस मिल में मजदूरी का काम करता था और वो शाम के समय काम समाप्त करके साइकिल से अपने घर के लिए लौट रहा था, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचा। वहीं सुबह पता चला कि भगवान दीन का शव रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये भगवान दीन है, 60 साल की उम्र है। वहाँ गोला में एक राइस मिल है, वहाँ काम करते हैं, मिस्त्री हैं। तो रात में वहाँ से आ रहे थे यहाँ और इसका हम लोग पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जो आएगा आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी मामोर झील एक बार फिर ओवरफ्लो होकर टूट गई। वही झील का पानी दर्जनों किसानों की हजारों बीघा धान की फसल में भर गया, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। इसके अलावा ग्रामीणों के मकानों में भी झील का पानी भर गया। हालांकि झील टूटने के बाद ग्रामीणों ने पानी को रोकने के काफी प्रयास किए, लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण वह उसे नहीं रोक सके। अच्छा, हर साल आपकी फसलें हर साल अधिकारी हमें सर और कागजों में है, सिर्फ जो भी कुछ है योजना जो आती है इसकी मिला आपको? कुछ नहीं मिला जी, आज तक कुछ नहीं मिलता जी। आते हैं अधिकारी खन्ना पूर्ति करके और चले जाते हैं। सब मारे गए, यहाँ से लेकर पंजीट से लेकर और चैंपत तक
बहुत दूर तक जा रहा है जी इसका मामला। आपको बहुत बता दें, नुकसान। मामोर झील से केवल मामोर गांव नहीं, सैपत, मैवी और जो पंजीट गांव है उसके ग्रामीण भी परेशान हैं। उनकी फसलें भी हर साल बर्बाद हो जाती है और जो गांव का जो आसपास का पानी है वो पूरी तरह दूषित हो गया है। प्रशासन के जो अधिकारी है यहाँ पर पटवारी आए हैं, जो किसान जिनके मकान डूब गए हैं, जिनकी फसलें डूबी है, सूची बनाने के लिए, लेकिन किसानों का कहना है हर साल उनकी फसलें डूब जाती है, लेकिन प्रशासन द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता। कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ आरिफ चौधरी, न्यूज़ 18, कैराना गांव मामोर। वहीं हमीरपुर में गेहूं क्रय केंद्र पर फसल की खरीद न होने के कारण किसानों ने जमकर हंगामा किया। जिले में गेहूं खरीद केंद्र बंद होने से परेशान किसानों ने मंडी गेट पर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि वो पिछले एक सप्ताह से गेहूं लेकर मंडी के गेट पर डेरा डालकर बैठे हुए हैं, लेकिन खरीद नहीं हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला सुमेरपुर नवीन गल्ला मंडी का है, जहां किसान क्रय केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते मिले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18।